तो हेडिंग डालो अल्कली मेटल केमिकल रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट हमारा है रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, तो अल्कली मेटल जो है वो वाटर से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी क्या होगा टॉप टू बॉटम? इंक्रीज। तो पहला पॉइंट लिख लेना, रिएक्टिविटी विल इंक्रीज, रिएक्टिविटी विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रिएक्टिविटी विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब हम इसमें लिखेंगे अल्कली मेटल react with water, alkali metal react with water, alkali metal react with water, form its hydroxide and hydrogen gas will evolve, and hydrogen gas will evolve. And hydrogen gas will evolve. Alkali metal react, ये लिख लिए, alkali metal react explosively with water. और अल्कली मेटल को सोडियम को पानी में डालोगे ना, पूरा एकदम एक्सप्लोजन होता है। Alkali metal react explosively with water and also react with proton donor like alcohol, carboxylic acid, ammonia and alkynes. ध्यान देना, यहां प्रोटॉन डोनर मतलब जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो हम भी तो वही बोल रहे, प्रोटॉन डोनर मतलब जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसको प्रोटॉन डोनर बोलते हैं। वाह, प्रोटॉन डोनर मतलब क्या हुआ? किसको बोलते हैं प्रोटॉन डोनर? H+ को। इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, तो दैट इज नोन एज प्रोटॉन डोनर। ये प्रोटॉन है, ये क्या है? डोनेट करने वाला कौन है? अल्कोहल का फॉर्मूला बताओ। CH3OH, मिथेनॉल, इथेनॉल, आज ही बॉन्ड बनाया था ना। अब क्या होगा यहां पर, ये जो जब इसको हम पानी में डालेंगे, तो ये H+ क्या कर देगा? रिलीज, क्योंकि एसिड है ना, तो ये पानी में H+ को रिलीज कर देगा और क्या बन जाएगा? ये माइनस और ये प्लस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटॉन डोनर, क्योंकि ये H+ क्या कर रहा है? रिलीज।
तो ये सब जितने भी है वो सब H प्लस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। यानी ये सब क्या है, एसिड है। प्रोटॉन डोनर मतलब एसिड है, अल्कोहल क्या है, एसिड है। अब ये जब H प्लस वाटर के पास जाता है तो आगे समझाएंगे इस चीज को। वाटर उस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है और वो बन जाता है H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन। H3O प्लस का स्ट्रक्चर निकाल के दिया ना मैंने। तो जब ये इसके पास जाता है तो ये H3O प्लस बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो इस स्टेटमेंट में यही लिखा गया है कि वाटर जो है वो जो H प्लस डोनर है उनके साथ रिएक्शन करता है। तो जब हम अल्कोहल को पानी में मिलाएंगे तो अल्कोहल अपना H प्लस क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और OH प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। इसीलिए बोला जाता है कि जो एसिड होते हैं यानी जो H प्लस डोनर है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके करेंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला, अब ये H प्लस क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये H प्लस रिलीज करेगा तो वाटर से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अमोनिया का फॉर्मूला NH4 होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये अपना H प्लस लूज करेगा तो ये हो जाएगा NH2 माइनस, और ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बन जाएगा H3O। एल्काइन, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां से ये भी H प्लस क्या हो सकता है, लूज हो सकता है। ये जब लूज होगा तो ये H प्लस और ये वाटर मिलके क्या कर लेंगे, रिएक्शन करके। तो हमारा समरी क्या हुआ, समरी ये हुआ कि वाटर जो है अब यहां ध्यान देना, यहां पर मैं H प्लस निकाल रहा हूं। तो जब अल्कली मेटल को इनमें मिलाया जाता है और उसमें वाटर भी रहता है, ऐसा नहीं केवल अल्कोहल में वाटर नहीं होगा, अल्कोहल में वाटर भी होगा, तो ये H प्लस लूज कर देगा। अगर अल्कली मेटल रहेगा तो यहां पर अल्कली मेटल इसके साथ आगे कंबाइंड हो जाएगा, यहां माइनस है। अगर अल्कली मेटल रहेगा तो यहां आगे क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, यहां आगे क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, पहला पॉइंट ये जानना कि ये जितने भी है लिखा गया है अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक, अमोनिया या एल्काइन, ये पानी में इनको डालने के बाद ये क्या रिलीज करते हैं, और H प्लस किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, और जो इसमें एनायन बनता है उस एनायन के साथ कौन रिएक्शन कर लेता है, अल्कली मेटल, केटायन। तो इसीलिए बोला जाता है कि अल्कली मेटल वाटर के साथ तो रिएक्शन करता ही करता है, लेकिन जो प्रोटॉन डोनर होते हैं उनके साथ भी रिएक्शन करता है, क्योंकि आफ्टर डोनेटिंग द प्रोटॉन इट क्रिएट नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज रिएक्ट विथ है अल्कली मेटल। हमने सोडियम जानबूझ के लिखा है। तो ये स्टेटमेंट का मीनिंग ये है, देखो यहां लिखा भी है, कहां भी है, प्रोटॉन डोनर लाइक अल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर, दे विल रिएक्ट विथ प्रोटॉन डोनर लाइक अल्कोहल, फिनॉल, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक, अमोनिया, एल्काइन। दैट मीन्स जो अल्कली मेटल है वो वाटर के साथ तो रिएक्शन करता ही करता है, साथ में अल्कोहल के साथ भी करेगा, कार्बोक्सिलिक के साथ भी करेगा, अमोनिया के साथ भी करेगा, और एल्काइन के साथ भी करेगा। समझ में आ गया ना कैसे कर रहा है ये? कोई डाउट है? नहीं। तो सबसे लेस रिएक्टिव कौन होगा, सबसे लेस रिएक्टिव कौन है, लिथियम है ना। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सीजियम।
अब यहां लेस रिएक्टिव का हम रीजन देख रहे हैं कि क्वेश्चन लिख लेना, व्हाई लिथियम इज लेस रिएक्टिव इन वाटर। क्यों ये लेस रिएक्टिव है? क्योंकि अपना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज, तो लिख लेना ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, it do not lose their electron easily, it do not lose their electron easily, it do not lose their electron easily, and it has low value of SRP, standard reduction potential, it has low value of SRP, standard reduction potential। क्या हो गया? हमें भी बताओ, हम भी हंसे। क्या हो गया? हुआ है ये? समझ में आ गया ना? तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ेगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, अल्कोहल के साथ, कार्बोक्सिलिक के साथ, सबके साथ रिएक्शन करेगा। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बोलते हैं? सार्पी का कल बताया था ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो तुम बताओ, अल्कली मेटल, हाँ, तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, थर्ड पॉइंट लिखना, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो इसमें हम लिखेंगे कि अल्कली मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, अल्कली मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, अल्कली मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन and its form hydride, and its form hydride, alkali metal react with hydrogen and it form hydride। जैसे अगर लिथियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो लिथियम हाइड्राइड बनेगा, बैलेंस नहीं, हम बैलेंस कर सकते, 1/2 लगा सकते। सोडियम अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा। पोटेशियम अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम हाइड्राइड बनेगा। अगर रिबिडियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो रिबिडियम हाइड्राइड बनेगा, और सीजियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो सीजियम हाइड्राइड बनेगा। चलो बैच 3 वाला बताओ कि इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक या कोवैलेंट? कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इस ब्लॉक कभी कोवैलेंट बनाता ही नहीं है, तो जब भी बोला जाए तो इस पे क्या चार्ज होगा? +1, और हाइड्रोजन पे क्या होगा? -1, ठीक है। तो इस केस में हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है? अब ये आयनिक बॉन्ड है, +1, -1, तो यहाँ हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है? -1। समझ में आ गया ना? अब बताओ आयनिक के टॉप टू बॉटम क्या होगा? आयनिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज। तो लिख लिए ना, अल्कली मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, इट फॉर्म मेटल हाइड्राइड एंड इट हैज आयनिक नेचर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट हैज आयनिक नेचर,
it has ionic nature, it has ionic nature and ionic character will be increased from top to bottom. Ionic character will be increased from top to bottom. Ionic character will be increased from top to bottom. Ionic character will be increased from top to bottom. कोई डाउट नहीं है ना? आयनिक कैरेक्टर क्यों बढ़ेगा? साइज बढ़ेगा तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? लिथियम हाइड्राइड में। और इस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1। ये भी लिख लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -1। कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, इसका रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा? ये भी लिख लो, रिएक्टिविटी विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रिएक्टिविटी विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अल्कली मेटल को हमने किसके रिएक्शन करा के देखा? ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, वाटर के साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब नेक्स्ट हमारा होगा हैलोजन के साथ। हैलोजन बोले तो निस लिखना, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल towards particular halogen increase, towards particular hydrogen, sorry, towards particular halogen, hydrogen नहीं, increase from top to bottom, from top to bottom। तो मुझे बताओ, मैं यहां पर कोई एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन लिख रहा हूं, चलो फ्लोरीन लिख दिया। लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक। तो पहला बनेगा लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रिबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड। +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, ये अल्कली मेटल एक लूज करेगा और हैलोजन एक गेन करेगा। तो अब इसमें से कौन जल्दी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? सीजियम। ये लिख लिया ना, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज। और कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये भी लिख लेना, आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म, आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म, आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म। और टॉप टू बॉटम आयनिक नेचर किसका ज्यादा होगा? इसमें लिथियम फ्लोराइड। नहीं लिखना मत, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा आयनिक किसमें होगा? सीजियम फ्लोराइड में, नहीं कि लिथियम। हाँ हाँ, कोवैलेंट इसमें होगा, आयनिक इसमें होगा, जो जल्दी लूज करेगा ना। तो इसमें लिख लेना, टॉप टू बॉटम आयनिक नेचर विल बी इंक्रीज। हजांस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो या लूज करा के भी देख सकते हो, आयनिक में सब बता चुका हूं। टॉप टू बॉटम आयनिक नेचर विल बी इंक्रीज। समझ में आ गया ना? इसमें ये हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अच्छा, मैं यहां पर फ्लोरीन के बदले क्लोरीन लिख दूं, तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज। और आयनिक नेचर क्या होगा? तो जो आंसर आयनिक नेचर विल बी, आयनिक नेचर क्या होगा? जो इसमें है वो इसमें। तो पर्टिकुलर फ्लोरीन, पर्टिकुलर हैलोजन लेना है, मतलब एक चीज कॉमन रखना है। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? अब यहां मैं अगर ब्रोमीन ले लूं तो चलेगा, लिथियम, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होगा और आयनिक नेचर क्या होगा? अगर मैं आयोडाइड ले ली तो टॉप टू बॉटम क्या होगा? कोई प्रॉब्लम? रिएक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज एंड आयनिक नेचर विल आल्सो, यहाँ पे यहाँ कोई डाउट नहीं है ना? अब चलो, तो हमने इसमें अल्कली मेटल, इस पूरे में फ्लोरीन लिया, पूरे में क्लोरीन लिया, पूरे में ब्रोमीन लिया, पूरे में आयोडीन लिया। अब क्या करते हैं, हम एक अल्कली को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? हाँ, सोडियम को ले लो। अब हाइड्रोजन चेंज करते जाओ। हाँ, NaCl, NaI, सोडियम कॉमन हो गया। अब आयनिक किसमें ज्यादा होगा? हाँ, अब इसमें क्या सोचेंगे, जल्दी से कौन गेन किया है? इसमें क्या सोच रहे हैं, जल्दी लॉस किसने किया है? तो लॉस किसने किया है? इसमें आयनिक ज्यादा है। और इसमें क्या सोचेंगे? गेन, क्योंकि लॉस करने वाला क्या है? इसमें गेन करने वाला कॉमन था, तो हम किसके बारे में सोच रहे थे? और इसमें लॉस करने वाला सेम है, तो हम किसके बारे में सोचेंगे? गेन कौन जल्दी करेगा? तो इसमें आयनिक क्या होगा? समझ में आया क्या? तो अब मुझे बताओ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जल्दी रिएक्शन देगा ना, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो गेन कौन कर लेगा जल्दी? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? इसका मतलब अगर मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम और सीजियम में बात करूं, लेकिन बात करने के पहले एक चीज हमें मानना पड़ेगा कि हम एक चीज को कॉमन रखें। तो इसमें रिएक्टिविटी क्या होगा और इसमें हमें क्या मानना पड़ेगा? एक हमें केटायन को कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमें टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होगा? तो क्या क्या लिखोगे इसमें? फ्लोरीन के साथ सब लिख लिए। टॉप टू बॉटम आयनिक क्या होगा? बढ़ेगा। और रिएक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन इस केस में हाँ, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होगा? रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ रिएक्टिविटी कौन डिफाइन कर रहा है? हाँ, एनायन। और आयनिक किसका ज्यादा होगा? आयनिक किसका ज्यादा होगा? जल्दी जो गेन कर लेगा उसका आयनिक ज्यादा होगा। कौन जल्दी गेन करेगा? तो हमें अब ये नहीं कि सर एक इधर से उठा लो, एक इधर से उठा लो तो कंपेयर करो। तो कंपेयर हमेशा सिमिलर चीजों में होता है, यानी कि एक उठा के यहां से इसका कंपेयर कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो बताओ मेरे को, मोस्ट आयनिक कौन होगा? मोस्ट आयनिक पूरे अल्कली को मिला के और हाइड्रोजन को मिला के सबसे लूज करने में एक्सपर्ट कौन है? कौन है? इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसका ज्यादा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका सबसे कम है पूरे पीरियोडिक टेबल में? और सबसे हाईएस्ट किसका है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? और मोस्ट आयनिक बनाएंगे। क्या होगा ये?
तो इससे ज्यादा आयनिक किसी में नहीं होता है। ठीक है, तो सीजियम फ्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिससे मोस्ट आयनिक होता है। ये लॉस करने में एक्सपर्ट है और ये गेन करने में एक्सपर्ट है, और हम पढ़ने में एक्सपर्ट है। हम पढ़ने में एक्सपर्ट हैं। समझ में आ गया ना? उसको समझ में आया? कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, एक या दो? एक। ये ज्यादा रिएक्टिव है कि ज्यादा रिएक्टिव है? क्यों? क्यों आयनिक है? ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? लूज ये क्या कर रहा है? फास्ट लूज कौन कर रहा है? इसलिए मोस्ट जल्दी से लूज करेगा। रिएक्टिविटी कैसे डिफाइन करेंगे? सोच के देखो, रिएक्टिविटी कैसे डिफाइन करेंगे? मुझे मान लो कबड्डी खेल रहे हैं, अब मैं रेड करने जाऊंगा तभी पॉइंट मिलेगा ना मेरे को, या मैं अब इधर ही रहूंगा तो पॉइंट मिल जाएगा? मेरे को रेड करने जाना है, तो मान लो इसको लड़ने जाना है, तो जब ये अपना जल्दी लूज करेगा तब ना लड़ने जाएगा जल्दी। तो कौन जल्दी लड़ने जा रहा है? सीजियम। ये जल्दी लड़ने जाएगा, और जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या कर लेगा? जल्दी से गेन कर। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसे डिफाइन करेंगे, कौन अपना जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर। उसके पास टाइम नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉन निकालती है, वो बच्ची है। एक साल बड़ी हो, एक दिन बड़े हो गए। चलो हो गया ना ये? तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ध्यान दो इधर। पहला स्टेटमेंट पढ़ो हैलोजन वाला। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल टुवर्ड्स पर्टिकुलर हैलोजन। ये बात क्यों लिखा है पर्टिकुलर हैलोजन? क्योंकि हमें एक चीज कॉमन करना है, इसीलिए पर्टिकुलर हैलोजन का नाम ले रहा है वो। ये नहीं कि एक यहां से उठा के यहां से कंपेयर करा देंगे, ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है पर्टिकुलर हैलोजन इंक्रीज इन द ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स पर्टिकुलर अल्कली। एक को कॉमन कर लिया उसने, तब रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे? और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अल्कली मेटल रिएक्ट विथ हैलोजन टू फॉर्म आयनिक हैलाइड। ये सब आयनिक हैलाइड है। लिथियम फ्लोराइड, आयनिक हैलाइड, आईडी लास्ट में लगा देना है। लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, लास्ट में क्या लगाएंगे? IDE, लास्ट में लगाएंगे ID। समझ में आ गया ना? और अगर ऐसा रहता है NH4+ H3O+, तो इसके लास्ट में क्या लगाते हैं? नियम, अमोनियम, हाइड्रोनियम। सब पढ़ लिए तुम लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लिथियम हैलाइड आर कोवैलेंट। देखो इस चीज को तुम लोग को बैच 3 को बताया हूं कि लिथियम और बेरिलियम कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट। बताया था ना? आगे बताएंगे। बेरिलियम का बॉन्ड एस ब्लॉक में दो ऐसे एलिमेंट हैं लिथियम और बेरिलियम जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ऐसे भी टॉप टू बॉटम आयनिक क्या हो रहा है? इंक्रीज। इसमें आयनिक क्या है? तो कोवैलेंट क्या होगा? तो याद रखना एस ब्लॉक का लिथियम और बेरिलियम कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लिख भी लेना कि लिथियम एंड बेरिलियम फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। लिथियम एंड बेरिलियम फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। लिथियम एंड बेरिलियम फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड।
ऑनलाइन ज्यादा समझ में आता है कि ऑफलाइन? इसलिए आते क्या तुम लोग? समझने के लिए आते हैं। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे फजांस रूल याद है कि भूल गए? तो बताओ फजांस रूल में क्या बताता था? स्मॉल केटाइन लार्ज एनाइन, एनाइन तो कॉमन है, तो इसमें कोवैलेंट नेचर क्या होगा? तो लिथियम फ्लोराइड में कोवैलेंट नेचर ज्यादा है, क्यों? का साइज छोटा है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। लिथियम हेलाइड आर कोवैलेंट, लिथियम हेलाइड ये चारों आर कोवैलेंट ड्यू टू हाई पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ लिथियम। ये सिखा चुका हूं फजांस रूल, बैच 4 को नहीं समझाया हूं, बैच 4 को केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे। तो इसका पोलराइजिंग पावर क्या है? ज्यादा है लिथियम का। लिथियम प्लस आयंस हैज हाई टेंडेंसी टू डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग ऑफ हेलाइड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तुम लोग को याद है ना, यहाँ पे फजांस रूल में बताया था कि ये जो लिथियम है इस फ्लोरीन को क्या करता है? अपने तरफ ओवरलैप करवाता है, खींचता है ना। इसका जो साइज है वो क्या कर देता है? डिफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो ये इधर से अट्रैक्ट करता है, इसको हम कैसे बोलेंगे? पोलराइजिंग पावर। और इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी। फजांस रूल याद है कि भूल गए? स्मॉल केटाइन और तो उसमें ओवरलैपिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कोवैलेंट क्या होगा? ज्यादा। नहीं, ऐसा कोई भी आयनिक नहीं है जिसमें 100% आयनिक नेचर हो, लेकिन ऐसा कोवैलेंट है जिसमें 100% कोवैलेंट होता है, जो सेम एलिमेंट से बना होता है। Cl2 Br2 I2 F2 हाइड्रोजन। वो डाउट है इसलिए बोलो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कोवैलेंट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फजांस रूल लिथियम हैज ए स्मॉल साइज, ड्यू टू दैट इट विल बी मोर ओवरलैप। तो ओवरलैपिंग ज्यादा हो तो कोवैलेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बैच 3 को मैं बता रहा हूं, 4 को आगे बताएंगे, ठीक है। तो वहां क्लियरिटी आ जाएगी। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट देखो। तो ये मत सोचना कि बैच 4 हमें समझ में नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है। अभी आएगा, अभी तो उतना समझ में नहीं आएगा, बस ये रटे रटा वाला हो जाएगा। तो आगे बताएंगे फजांस रूल में। नेक्स्ट पॉइंट है पोलराइजेबिलिटी। अच्छा ये बताओ पोलराइजेबिलिटी किसके लिए डिफाइन किया जाता है? अभी बताया। एनाइन के लिए, केटाइन के लिए? केटाइन के लिए पोलराइजिंग पावर डिफाइन किया जाता है और एनाइन के लिए पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी के लिए, ज्यादा पोलराइजेबिलिटी के लिए साइज क्या होना? ज्यादा होना। तो इसको पढ़ो, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन इंक्रीज विथ इंक्रीज द साइज। समझ में आ गया? अब यहां ध्यान दो, इसमें ध्यान दो, कॉलम इसमें ध्यान दो, इस कॉलम में ध्यान दो और इस कॉलम में ध्यान दो। फजांस के अकॉर्डिंग, तो बैच 4 को नहीं बता रहा हूं, वो बताएंगे हम जब आएगा, तो वहां लिख लेना बस। फजांस के अकॉर्डिंग केटाइन क्या होना चाहिए? तो उसमें कोवैलेंट क्या होगा? ज्यादा। तो इनमें किसका साइज स्मॉल है? समझ में आ गया ना? अब अगर केटाइन कॉमन हो गया तो एनाइन का साइज क्या होना? किसका साइज लार्ज है? उसमें आयनिक कोवैलेंट नेचर क्या होगा? ज्यादा। समझ में आ गया ना? तो टॉप टू बॉटम कोवैलेंट नेचर क्या होगा? आयनिक नेचर क्या होगा? इसमें आयनिक कौन है सबसे ज्यादा? NaI, NaF ज्यादा होगा आयनिक। एक बार सोच लो, समझ लो, डाउट है तो बोलो मेरे को।
22 थर्ड को बोल रहा हूँ, 4 को समझाएंगे हम, जब आएगा ना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने को तो वहां समझाएंगे। याद रखना, हजान्स रूल में कोवैलेंट कैरेक्टर को डिफाइन किया जाता है, केटाइन शुड बी स्मॉल और एनाइन शुड बी लार्ज। केटाइन शुड बी स्मॉल जब बोला जाएगा तो उसमें ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। और एनाइन के लिए जो उधर ओवरलैप ज्यादा होने लगता है तो उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो इस केस में देखो दो तरीका है, आयनिक ज्यादा किसमें है, इसमें, तो कोवैलेंट क्या होगा, कम होगा। तो या तो अपना रूल लगा दो या तो फजांस का रूल लगा दो, रटना नहीं है। तो अपना रूल क्या है, जो जल्दी लॉस करेगा जल्दी गेन करेगा, उसमें आयनिक क्या होगा। तो जब इसमें आयनिक ज्यादा होगा तो इसमें कोवैलेंट आयनिक क्या होगा, इसमें कम होगा, तो कोवैलेंट क्या होगा। बस यही सोचना है, समझ में आ गया ना। तो इस स्टेटमेंट को लिख लो, लिख लिए, डाउट है ये वाला स्टेटमेंट पूरा। तो ये रिएक्शन विथ हैलोजन वाला लिख लेना। चलो अब रिड्यूसिंग नेचर है, एसआरपी कल बताया था ना, आगे आने वाले दिनों में भी 10 बार बताएंगे, एक बार से तुम्हारा दिमाग में चमकता नहीं है, अभी 10 बार बताएंगे तब चमकेगा। चलो हेडिंग डाल लो, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर। अब इसमें बैच 1 और बैच 3 को और बैच 4 को दोनों बताया हूं। मुझे बताओ जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, जब सीजियम लूज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, तो यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है ज्यादा, ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो रहा है, तो लिख लो टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग नेचर विल बी इंक्रीज। लेकिन हम किस फेज में बात कर रहे हैं, गैसियस फेज में। सॉल्यूशन फेज में आंसर उल्टा हो जाता है। तो टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग एजेंट विल बी इंक्रीज इन गैसियस स्टेट, क्योंकि यहां पर केवल क्या चेक किया जाता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। लेकिन एक्वस फेज में आयोनाइजेशन के साथ साथ क्या चेक किया जाएगा, हाँ हाइड्रेशन एनर्जी, इसीलिए किसका ज्यादा हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, ये क्या होना चाहता है, तो इसका एसआरपी वैल्यू क्या होगा, सॉरी एसओपी वैल्यू क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन होना चाहता है। तो ये मत सोचना, ये तो एसआरपी वैल्यू क्या होगा, कम। जैसे इसमें लिखा होगा वैसा ही लिखेंगे, क्या लिखा है, स्मॉल साइज लिथियम हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी हाई एसआरपी। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली में इसमें जो लिख के दिया है वो गैसियस फेज में लिख के दिया, सॉल्यूशन फेज में लिख के दिया। अब ध्यान से सुनना, ये 2 पॉइंट को डिस्क्राइब नहीं करना है ना, ये किस फेज में हम बात कर रहे हैं, एक्वस, ये गैसियस फेज में। तो बताओ मुझे
गैसियस फेज में जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करता है? इसलिए उसका ऑक्सीडेशन क्या है? तो उसका रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? अब एक्वस फेज में जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि एक्वस फेज में आयोनाइजेशन इंथैल्पी के साथ साथ हाइड्रेशन एनर्जी भी चेक किया जाता है, और लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो मुझे बताओ, एक्वस फेज में जल्दी से ऑक्सीडाइज कौन होना चाहेगा? लिथियम। इस बार सही बोलिए। एक्वस फेज में जल्दी से ऑक्सीडाइज कौन होना चाहेगा? और गैसियस फेज में? समझ में आया ना? अब ध्यान देना, जब ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो इसका एसओपी वैल्यू क्या होगा? उल्टा बोलेंगे, जैसे एसिड को उल्टा बेस बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट एसिडिक बढ़ रहा है, तो बेसिक क्या होगा? जैसे अभी बोल रहे थे कि आयनिक बढ़ रहा है, तो एसओपी बढ़ेगा तो एसआरपी क्या होगा? और यहाँ एसओपी कम होगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो यहाँ एसआरपी क्या होगा? तो टॉप टू बॉटम एसआरपी विल बी, लिख लेना। इसका मतलब ये हुआ कि एसआरपी का कम होना मतलब इस बात को वो इंडिकेट कर रहा है कि कौन जल्दी से ऑक्सीडाइज होना चाहता है, इसलिए इसका एसआरपी वैल्यू कम है और एसओपी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीडाइज होना चाहता है ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा ना, और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। ये चीजें पीरियोडिक टेबल में बताया था, नहीं कल बताएंगे तुम लोगों को, कल आएगा। हाँ, उस क्लास में कल बताएंगे, लास्ट में जो लिखने के लिए बोला ना उसमें ही है। तो कोई बोलेगा कि लिथियम का एक्वस में रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा क्यों है? हाँ, तो इसमें हम बोलेंगे ड्यू टू, अब इसमें हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी देखेंगे और क्या लिखेंगे? हाइड्रेशन। तो जो मेन है वो क्या है? इसका निगेटिव वाला वैल्यू क्या हो जाता है? ज्यादा, इसलिए जल्दी से ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखो पढ़ो, रिड्यूसिंग नेचर में स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। अल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है? लूज करना चाहता है। लिथियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये कहाँ बात कर रहा है? एक्वस में। लिखा नहीं है लेकिन एक्वस में बोलेगा, तो जब नहीं लिख के देगा तो हम एक्वस में बोलेंगे। अब ये कंफ्यूजन मत आना कि कब एक्वस में बोलेंगे, नहीं लिख के दिया तो कहाँ बात करेंगे? एक्वस में। कुछ लिख के नहीं देगा तो एक्वस में बात कर रहे हैं हम। तो lithium is a strong reducing agent and sodium is weak reducing agent. A small size of lithium has high hydration energy enthalpy और it has negative SRP, मतलब less value, so it has high reducing power. पावर बोलो या एजेंट बोलो, बात एक ही है। क्लियर हो गया? ये डाउट है इसमें? नेक्स्ट हेडिंग डालना, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। कोई डाउट है इसमें? हाई एसआरपी नहीं होता, निगेटिव लो है, इसका एसआरपी निगेटिव होता है, कम होता है। निगेटिव एसआरपी कम है इसका, इस पे ऑक्सीडेशन होना चाहेगा ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा, और इसका वैल्यू, अगर देखो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना तो उसका एसओपी ज्यादा होगा, जो रिड्यूस हो रहा है उसका एसआरपी ज्यादा होगा। याद रखने चीज को,
एक्चुअली 12th में आता है ये। नेक्स्ट हेडिंग डालना, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। अब क्या है, अल्कली मेटल को टाइम हो गया क्या?